हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डर्ट रेस्क्यूअर DR रेस्क्यू 1122 सीरीज का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, ये जो सीरीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ये सीरीज आपको डर्ट रेस्क्यूअर, DR और फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर FDR की असामियों के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगी। जो तहरीरी इम्तिहानात होते हैं इन असामियों के, उनके लिए ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट करें, जिन कैंडिडेट्स ने डर्ट रेस्क्यूअर DR के लिए अप्लाई किया है वो ये सीरीज देख लेंगे तो उन्हें डर्ट रेस्क्यूअर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने FDR फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर के लिए अप्लाई किया है उनके लिए ज़रूरी है कि वो डर्ट रेस्क्यूअर DR की ये मुकम्मल सीरीज देखें। और इसके साथ साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फायर रेस्क्यूअर FR सीरीज का लिंक मौजूद है। FR की सीरीज को भी लाजमी देखें क्योंकि FDR की जो पोस्ट है ये DR और FR इन दोनों आसामियों का कम्बिनेशन है। FDR के लिए ज़रूरी है कि वो DR के तमाम पेपर्स को भी तैयार करें और FR के तमाम पेपर्स को भी तैयार करें। साबका पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी हमने साबका और मौजूदा पेपर्स के साथ साथ अहम तरीन सवालात को शामिल किया है। हमारी ये मुकम्मल सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। इस मुकम्मल सीरीज को तैयार करें और इसके साथ साथ इसे हरफे आखिर ना समझते हुए अपनी मजीद तैयारी भी जारी रखें ताकि आप डर्ट रेस्क्यूअर या FDR फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर के पेपर को आसानी से पास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 101, सवाल नंबर 101। इससे पहले के 100 MCQs साबका पार्ट्स में मौजूद है। इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपको डर्ट रेस्क्यूअर की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिल जाएंगे। व्हाट इज लोड कैपेसिटी ऑफ ट्राइपोड? ट्राइपोड की लोड कैपेसिटी कितनी होती है? वीवर्स, रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स में जो ट्राइपोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी अमूमन जो लोड कैपेसिटी है वो 300 किलोग्राम तक होती है। ट्राइपोड जो है ये एंकर पॉइंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंकर पॉइंट के बारे में आपको साबका पार्ट्स में बता चुके हैं। यहाँ पर ये नोट करें कि एंकर पॉइंट, ये देखें यहाँ पे इन्होंने एंकर पॉइंट बनाया है। ये वेल रेस्क्यू के बारे में ये पिक्चर है। वेल रेस्क्यू यहाँ पे किया जा रहा है, किसी को रेस्क्यूअर जो है या जो भी शख्स है ये किसी कुएं के अंदर जा रहा है किसी को निकालने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, और इसको ऊपर जहां से सपोर्ट किया गया है वो ये जगह है जहां पर एंकर पॉइंट बनाया गया है। ट्राइपोड जो है इसे एंकर पॉइंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, हाउ मैनी मेन पार्ट्स ऑफ अ ट्राइपोड? ट्राइपोड आप साबका MCQs में देख चुके हैं। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो 9 हैं, जिनमें एंकर पॉइंट, पुली, आयरन वायर, ऑपरेटिंग हैंडल, गियर सिस्टम, टेलीस्कोपिक लेग्स, लॉकिंग पिन, हुक एंड सिक्योरिंग चैन। ये 9 जो पार्ट्स हैं ये ट्राइपोड के मेन पार्ट्स हैं। इन 9 के 9 को याद कर लें। हो सकता है पेपर में आपसे नंबर ऑफ पार्ट्स पूछ लिए जाए या ये जो पार्ट्स के नाम हैं इनमें से 1-2 को खाली जगह की सूरत में आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 103, PPE स्टैंड्स फॉर? PPE स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। व्यूअर्स, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कोई रेस्क्यूअर या सेफ्टी डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय अपने आप को सेफ रखने के लिए इस्तेमाल करता है। जब वो किसी ऑपरेशन में शामिल होता है या किसी हैजर्ड वाली जगह पे होता है, ऐसी जगह पर जहां पर खतरा हो सकता है, वो अपने आप को सेफ रखने के लिए जो शूज पहनेगा, हेलमेट पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, ये तमाम चीजें जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में काउंट की जाएंगी। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें हेलमेट, गॉगल्स, सेफ्टी शूज, एयर प्लग, डस्ट मास्क, ये तमाम जो है ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज कलर ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ अ सेफ्टी सुपरवाइजर? सेफ्टी सुपरवाइजर जो रिफ्लेक्टर पहनेगा उसका कलर ऑरेंज होगा। अगर आपने किसी मल्टी नेशनल फर्म को विजिट किया है तो आप वहां पे देखेंगे कि वहां पर जब काम हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम है या कोई भी है, तो वहां पर सेफ्टी सुपरवाइजर जो है वो विजिट करता है तो उसने ऑरेंज कलर का
रिफ्लेक्टर पहनना होता है। रिफ्लेक्टर से पता चलता है कि ये सेफ्टी सुपरवाइजर है। व्यूअर्स, इसके अलावा किसी भी फर्म को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फैक्ट्री को जब कोई विजिटर विजिट करेगा तो उसे ब्लू कलर का रिफ्लेक्टर पहनाया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दो रिफ्लेक्टर कलर्स के बारे में बताया गया है, एक ऑरेंज रिफ्लेक्टर, दूसरा ब्लू रिफ्लेक्टर। ऑरेंज रिफ्लेक्टर जो है ये सुपरवाइजर पहनता है और ब्लू रिफ्लेक्टर जो है ये विजिटर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 105, एनी सिचुएशन विच रिक्वायर्स एन इमीडिएट रेस्पॉन्स इज कॉल्ड। ऐसे हालात जिनमें फौरी तौर पर मदद की जरूरत हो इमरजेंसी कहलाती है। व्यूअर्स, ये इमरजेंसी की डेफिनेशन है, इसे याद कर लें। हो सकता है पेपर में आपको एमसीक्यूज की सूरत में ये पूछ ली जाए। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। स्पेशली रेस्क्यू 1122 के जितने भी पेपर्स हैं, ये तमाम टेक्निकल पेपर्स हैं, टेक्निकल डाटा है, इन्हें सॉल्व करने में, एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें। चाहे एक छोटा सा कमेंट करें, लेकिन कमेंट करें जरूर। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ये जो सीरीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये करंट एंड पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल है और इसमें हमने अहम तरीन सवालात को भी शामिल किया है। अगर आप इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी किसी भी असामी की तैयारी के लिए, तहरीरी इम्तिहान के लिए, इंटरव्यू के लिए नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारी ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। इमरजेंसीज की कितनी टाइप्स हैं, कितनी इकसाम है। इमरजेंसीज की बुनियादी तौर पर दो इकसाम है। नंबर 1 नेचुरल इमरजेंसीज, नंबर 2 मैन मेड इमरजेंसीज। ये दोनों इमरजेंसीज जो है इसे आगे के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। व्हाट इज नेचुरल इमरजेंसी। नेचुरल इमरजेंसी क्या है, नाम से जाहिर है कि ये कुदरती इमरजेंसीज होती हैं। नेचुरल इमरजेंसीज आर दोज इमरजेंसीज व्हिच आर अकर्ड बाय नेचर। कुदरती इमरजेंसी में हार्ट अटैक, सांप का काटना, खौफ वगैरह शामिल है। नेचुरल इमरजेंसीज ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जो कुदरती तौर पर वकूअ पजीर होती हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आपने याद क्या करना है, यहाँ पर आपने डेफिनेशन याद करनी है नेचुरल इमरजेंसी की, और इसके साथ साथ जो जो इमरजेंसीज नेचुरल इमरजेंसीज में आती हैं उन तमाम को याद कर लें। हो सकता है पेपर में किसी भी तरीके से एग्जामिनर घुमा फिरा कर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज मैन मेड इमरजेंसी। मैन मेड इमरजेंसी क्या है। मैन मेड इमरजेंसीज आर दोज इमरजेंसीज व्हिच आर अकर्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसी तमाम इमरजेंसीज जो ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियों की वजह से वकूअ पजीर हों, उन्हें मैन मेड इमरजेंसीज या इंसान की बनाई हुई या इंसान की वजह से वकूअ पजीर होने वाली इमरजेंसीज कहा जाता है। इंसान की बनाई हुई इमरजेंसीज में रोड एक्सीडेंट, कत्ल, खुद को आग लगा लेना, बम ब्लास्ट वगैरह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 109, अ सडन ग्रेट मिसफॉर्चून इज कॉल्ड। अचानक आने वाली बड़ी मुसीबत को डिजास्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, Which of the following is not included in disaster? इन चार ऑप्शन में से डिजास्टर कौन सा नहीं है। व्यूअर्स, ऑप्शन बी हार्ट अटैक जो है ये डिजास्टर नहीं है, ये एक नेचुरल इमरजेंसी है। इसके अलावा जो डिजास्टर्स हैं उनकी टाइप्स आप उनके नाम याद करके जाइएगा। हो सकता है उनमें से कोई नाम आपसे पूछ लिया जाए। आपके सामने डिजास्टर्स की कुछ टाइप्स शॉर्ट डिटेल में डिस्कस की गई हैं, इन्हें नोट कर लें, याद कर लें। जिन कैंडिडेट्स ने नोट्स मंगवाए हैं उन्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तमाम डिटेल नोट्स में मौजूद है। जिन कैंडिडेट्स ने नोट्स नहीं मंगवाए वो इसे याद कर लें, चाहे अपने पास नोटबुक पे लिख लें ताकि उनके काम आए। डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लड, विंटर स्टॉर्म, टोर्नेडो, लैंडस्लाइड, वाइल्ड फायर, सुनामी और वोल्केनिक इरप्शन शामिल है।
व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। इसमें डर्ट रेस्क्यू और डीआर के साथ साथ रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट में जितनी भी आसामियां आती हैं, तमाम आसामियों के करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। जितना भी डाटा, जितने भी पेपर्स आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेंगे वो मुकम्मल हलशुदा होंगे। क्वेश्चन नंबर 111, सवाल नंबर 111 है, हाउ मेनी फेजेस ऑफ डिजास्टर? डिजास्टर के कितने फेजेस हैं? डिजास्टर के 5 फेजेस हैं, जिसमें प्री डिजास्टर फेज, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, रिहेबिलिटेशन फेज और रिकवरी फेज शामिल है। ये 5 डिजास्टर के फेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज प्री डिजास्टर फेज? प्री डिजास्टर फेज क्या है? व्यूअर्स, आपका क्वेश्चन में जो हमने डिजास्टर के फेजेस पढ़े थे, 5 फेजेस, उन 5 के 5 फेजेस को 1 बाय 1 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन दिस फेज पीपल आर प्रोवाइडेड अवेयरनेस टू सेव योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम डिजास्टर। प्री डिजास्टर फेज जो है, इस मरहला में लोगों को हादसा से बचने के लिए आगाही फराहम की जाती है, ताकि आफत से निपटने के लिए, बचने के लिए मुमकिना इकदाम किए जा सकें और लोगों की मालो जान को बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज वार्निंग फेज? वार्निंग फेज क्या होता है? इन दिस फेज पीपल आर वार्न्ड अबाउट डिजास्टर। दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड अलर्ट फेज। इस मरहला में लोगों को बाखबर किया जाता है कि आफत या डिजास्टर आने वाला है या आ सकता है। इस फेज को वार्निंग फेज या अलर्ट फेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज इमरजेंसी फेज? इमरजेंसी फेज क्या है? व्यूअर्स, ये जो इमरजेंसी फेज है, ये वो वाला फेज होता है जब डिजास्टर आ जाता है, जब आफत आ जाती है, उस टाइम को, उस फेज को इमरजेंसी फेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज रिहेबिलिटेशन फेज? रिहेबिलिटेशन फेज क्या होता है? दिस फेज प्रोवाइड्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर विक्टिमाइज्ड पीपल। डिजास्टर की वजह से बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। जितने भी लोग बेघर होते हैं, जिनके घर तबाह हो जाते हैं, उन्हें इस फेज में रहने के लिए आर्जी तौर पर पनाहगाहें फराहम की जाती हैं। व्यूअर्स, नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। हमारी इस ऐप को डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के तमाम पेपर्स की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज रिकवरी फेज? रिकवरी फेज क्या होता है? रिकवरी फेज इज आल्सो कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन फेज। This phase reconstruct the buildings for residents which are destroyed during disaster. इस फेज में, इस मरहला में डिजास्टर से तबाह हाल इमारतों की तामीर की जाती है और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाता है। रिकवरी फेज को रिकंस्ट्रक्शन फेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज मौज़तैन? मौज़तैन क्या है? मौज़तैन जो है, ये 2 सूरा को कहा जाता है। कुरान मजीद में आखिरी 2 सूरा है, जिनमें सूरा अल फलक और सूरा अल नास है। इन दोनों सूरा को मौज़तैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मदनी सूरा ऑफ कुरान? कुरान मजीद की पहली मदनी सूरा जो है वो सूरा अल बकरा है। सूरा अल बकरा कुरान मजीद की दूसरी सूरा है। सूरा अल बकरा कुरान मजीद की सबसे लंबी तरीन सूरा है। सूरा अल बकरा 40 रकू और 286 आयात पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ नोट कर लें, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरा जो है वो भी सूरा अल बकरा में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 119, डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज एक्सपर्ट इन विच सब्जेक्ट? डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है ये फिजिक्स के मैदान में एक्सपर्ट थे। इन्हें फिजिक्स के मैदान में नोबेल प्राइज भी दिया गया। बहुत से पेपर्स में साल पूछा गया है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को कब नोबेल प्राइज दिया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स के मैदान में 1979 को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 120, हाउ मेनी मेंबर इन पंजाब असेंबली ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो पंजाब असेंबली है, सूबाई असेंबली, उसमें कुल नशिस्तों की तादाद, कुल मेंबर्स की तादाद 371 है, 371।
वीवर्स यहाँ पर मैं आपको 4 मेन पॉइंट्स बताने लगा हूँ। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और पेपर से हटकर भी जनरल नॉलेज के तौर पर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो असम्बलीज हैं सूबाई लेवल पर, उनमें नशिस्तों की तादाद कितनी है। नोट कर लें, 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर फ्यूचर में ये तमाम चेंज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सूबा पंजाब की जो सूबाई असम्बली है उसमें कुल नशिस्तों की तादाद 371 है। सिंध असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 168 है। KPK में कुल नशिस्तों की तादाद 145 है। बलूचिस्तान में कुल नशिस्तों की तादाद 65 है। वीवर्स यहाँ पर इंतहाई अहम पॉइंट नोट कर लें, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इंटरनेट का पैकेज कर सकें, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो तकरीबन 90% कैंडिडेट्स यूज करते हैं। ये इंतहाई सस्ते पैकेज होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इसे यूज करते हैं। उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास इंटरनेट का पैकेज नहीं होता, हमने ई टेस्ट फेसबुक पेज लॉन्च कर दिया है। ई टेस्ट फेसबुक पेज पर हम रोजाना की बुनियाद पर अहम तरीन सवालात को अपलोड करते हैं और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो भी ई टेस्ट फेसबुक पेज पर अपलोड की जाती हैं। फेसबुक पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, हमारा ई टेस्ट फेसबुक पेज आ जाएगा। इसे लाइक करें, फॉलो करें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर आप हमारे ई टेस्ट फेसबुक पेज से भी ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें। जितने भी हमारे ई टेस्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे हमारा एक ही लोगो है, जैसा कि ये आपके सामने स्क्रीन पर हमने बॉक्स के अंदर शो किया है। यही लोगो लगा होगा, इस लोगो को देखकर आप ई टेस्ट प्लेटफॉर्म को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, ताजमहल वाज बिल्ट बाय। ताजमहल जो है इसे शाहजहां ने तामीर करवाया था। वीवर ये जो ताजमहल है इसे मुगल बादशाह ने मुमताज महल की याद में तामीर करवाया। शाहजहां की एक बीवी थी जिसका नाम था मुमताज महल, जिससे शाहजहां को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। दौरान जज की जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी उस वक्त उनकी वफात हो गई, तो उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को तामीर करवाया। ये जो ताजमहल है ये आगरा यूपी इंडिया में मौजूद है। ताजमहल को 1632 से 1653 के दौरानिया में तामीर किया गया। क्वेश्चन नंबर 122, द लाल सुहानरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। लाल सुहानरा ये एक पार्क है जो कि भावलपुर में वाक़ है। भावलपुर जो है ये सूबा पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये लाल सुहानरा पार्क मौजूद है। लाल सुहानरा पार्क को 1972 में कायम किया गया। ये पार्क जिला भावलपुर से 35 किलोमीटर मशरिक की जानिब वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 123, सवाल नंबर 123, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह कौन था। बहादुर शाह जफर जो है ये मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह था और इसके साथ साथ ये एक शायर भी था। बहुत से पेपर्स में मुगलिया सल्तनत के पहले बादशाह का पूछा गया है। मुगलिया सल्तनत का जो पहला बादशाह था वो जहीरुद्दीन बाबर था। क्वेश्चन नंबर 124, सवाल नंबर 124, खारान डेजर्ट इज लोकेटेड इन। सहराए खारान ये सूबा बलूचिस्तान में वाक़या है। इसका कुल रकबा 48,051 मुरब्बा किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 125, सवाल नंबर 125, नादिर शाह कंकर्ड दिल्ली इन विच ईयर। नादिर शाह ने दिल्ली को 1739 में फतह किया। नादिर शाह ने मार्च 1739 में दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली को फतह किया। नादिर शाह का ताल्लुक ईरान से था, ये एक बादशाह था। वीवर जिसके साथ ही हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डर्ट रेस्क्यू DR रेस्क्यू 1122 की इस सीरीज के पार्ट 6 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें।